विद्यार्थी मित्रों, आप सभी मजे में है ना। आज के इस वीडियो में हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत। विद्यार्थी मित्रों, भारत ने विश्व को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत की अमूल्य भेंट प्रदान की है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि संस्कृति की सबसे पहली किरण हमारे भारत देश में ही तो आकर के गिरी थी। हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत, क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य, चातुर्य से बहुत सारी चीजों का सर्जन किया है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य से जो कुछ भी प्राप्त किया या सर्जन किया है वही सांस्कृतिक विरासत है। आर्य, वहां से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्की, अरबी, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि विविध जातियां भारत आकर के बस गई। समय समय पर इनके बीच हुए आदान प्रदान ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये जो भारत आकर के बसे तब इन्होंने भारत को अपना देश बना लिया और इन्होंने भारत की संस्कृति के विकास में भरपूर योगदान दिया। विद्यार्थी मित्रों, प्रागैतिहासिक काल से ही भारत ने विश्व को सांस्कृतिक विरासत की भेंट दी है। भारत की शिल्पकला लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, जिसमें सिंधु घाटी के अवशेष की गणना हम कर सकते हैं। सिंधु घाटी के आसपास के विस्तारों में जब खुदाई काम किया गया तो वहां से ना जाने कितने सारे शिल्पकला के अवशेष प्राप्त हुए, जो यह प्रस्तुत करते हैं कि शिल्पकला 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हो सकती है। उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मानव शिल्प, पशुओं, खिलौने तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प और नर्तकी की मूर्ति देख करके हमारे मन में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है। मौर्य साम्राज्य में उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का शिल्प, यहाँ आप देख सकते हैं कि कमल के ऊपर किस तरह से सिंहों की आकृति और बीच में एक वृषभ की आकृति दिख रही है। साथ ही बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्म चक्र वाली गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, ये सभी हमें गर्व का अनुभव करवाती हैं। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा, राष्ट्रकूट वंश के समय के अजंता एवं इलोरा की गुफाएं अपनी विरासत के प्रति आदर का भाव सूचित करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अजंता और इलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के दरमियान बनी होगी ऐसा माना जाता है और इनकी शिल्प कारीगरी अत्यंत रोचक है। अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहल, दरवाजे, इमारतें, उत्खनन किए गए स्थल तथा ऐतिहासिक स्थलों का समावेश किया जा सकता है। अपने स्वतंत्रता संग्राम के स्थल जैसे कि साबरमती आश्रम, स्वतंत्रता संग्राम के स्थल वे हैं जहां पर हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई या तो आजाद कराने के लिए होने वाली क्रियाओं का आयोजन किया गया। ऐसे स्थलों में साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली के भी कई सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थलों को समावेश किया गया है। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट नाम के गणित शास्त्री ने की थी, जो कि भारतीय थे। गणित, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा। विद्यार्थी मित्रों, भारत के कुछ ऐसे लौह स्तंभ हैं जो कि विश्व भर में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। ये ऐसे लौह स्तंभ है जिनमें सदियों से जंग नहीं लगा। साहित्य में युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तु शास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण आदि कई खोजें भारत में हुई हैं। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के विषय में चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थल में लोथल, जो कि अहमदाबाद के धौलका में स्थित है, रंगपुर, जो कि लिमड़ी में स्थित है, धोलावीरा, जो कि कच्छ में स्थित है, तथा रोजड़ी और श्रीनाथगढ़, जो कि राजकोट में स्थित है, यह महत्व के स्थल हैं। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ का अशोक शिलालेख, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर का दरवाजा, सिद्धपुर का रुद्र महल, वीरम गांव का मुनसर तालाब महत्व के स्थल हैं।
अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलता मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह का देहरा, ये महत्व के ऐतिहासिक स्थल रखने वाले स्थल हैं। पाटन का सहस्त्रलिंगी तालाब, वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नवसारी की पारसी अग्यारी वगैरह ऐतिहासिक महत्व रखते स्थान हैं। धार्मिक महत्व रखने वाले गुजरात के स्थलों की जरा चर्चा करें तो द्वारकाधीश का मंदिर, शंकराचार्य का शारदा पीठ, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। विद्यार्थी मित्रों, सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह सबसे पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग है। बनासकांठा का अंबाजी माता का मंदिर। विद्यार्थी मित्रों, अंबाजी माता का मंदिर एक शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। महसाणा का बहुचरा जी का मंदिर, पंचमहाल की पावागढ़ का महाकाली माता का मंदिर, महसाणा का मीरा दातार की समाधि और भावनगर के पालिताना के जैन तीर्थ, रणछोड़ राय जी का डाकोर वाला मंदिर और अर्रवल्ली का शामड़ा जी का मंदिर, यह कई महत्व के धार्मिक स्थल हैं। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन लक्षी स्थलों में पोलो फॉरेस्ट जो कि साबरकांठा के विजयनगर के अंदर आया हुआ है तथा गुजरात के अहमदाबाद शहर में पतंगोत्सव और कांकरिया कार्निवल आयोजित किया जाता है। तानारीरी महोत्सव जो कि वडनगर में आयोजित किया जाता है, उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव जो कि मोढेरा में आयोजित किया जाता है और गुजरात के ही कच्छ में आयोजित होने वाला रणोत्सव, यह महत्व के स्थल हैं। मित्रों, अब बात करते हैं गुजरात के जैन और बौद्ध पर्यटन स्थलों की। गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ जिसके आधार पर गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंबालीड़ा, जूनागढ़, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांग और झगड़िया जैसे स्थलों पर जैन और बौद्ध धर्म के स्थापत्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैन तथा बौद्ध धर्म के लिए बनाए गए कई मंदिर या गुफाएं देखने को मिलती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो को देखकर भारत की सांस्कृतिक विरासत के विषय में ख्याल आया होगा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में किन किन स्थलों का समावेश किया जा सकता है। साथ ही साथ आपने गुजरात के भी कुछ सांस्कृतिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी और अहमदाबाद शहर के अंदर भी आए हुए कुछ सांस्कृतिक स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अहमदाबाद को वैश्विक विरासत रखने वाला शहर घोषित किया गया है, क्योंकि अहमदाबाद शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक स्थल देखने को मिले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका ज्ञान हो जाए और आप उसे देख सकें।